ओवर द वीक बहुत कुछ हुआ है जो कि काबिल ज़िक्र है और यकीनन काबिल मज़म्मत भी है। बहुत एक शदीद तरह का एहतजाज हमने देखा, फिर उसके बाद उसके फॉल आउट्स भी देखे, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ बल्कि ज़्यादातर फॉल आउट्स उसके जो अब नज़र आ रहे हैं वो बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि जो मुतलका जमात है जो कि अग्रीव्ड अपने आप को बताती है और वाक़तन अग्रीव्ड है काफ़ी मामलात में, उनके ऊपर उल्टे फॉल आउट्स इसके आ रहे हैं क्योंकि उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं जिन्होंने वाकई जो गरीब लोग हैं जो कि तमाम तर अपना खून पसीना लगाकर एहतजाजों में शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से अब उनकी क़यादत पर सारे जो तनकीद के निश्तर हैं वो बरसाए जा रहे हैं कि किससे गिला करें, उस क़यादत से गिला करें जो कि सिरे से मौजूद ही नहीं थी, या फिर उस क़यादत से गिला करें जो कि मौजूद थी लेकिन फिर जब मुश्किल आई, जब क्रैकडाउन हुआ तो उसके ऊपर वो सारे के सारे रूपोश हो गए और भाग गए। पहले तो इस बात की भी तरदीद मुतअद्दिद इतराफ़ से की गई कि कोई कहीं नहीं गया, सब लोग यहीं पर हैं। ये उस रोज़ उस रात को चलता रहा तमाम तर काम, लेकिन वाक़तन ये तमाम तर लोग जब मुश्किल आई थी और जब क्रैकडाउन हुआ था ये तमाम तर लोग थे जिसमें वज़ीर आला गंडापुर साहब थे और बुशरा बीबी साहिबा सर फहरिस्त, ये दो लोग थे जो कि लीड कर रहे थे। ये फिर वहाँ से भाग गए थे और इनकी बाकायदा फुटेजेस भी हैं मौजूद जहाँ पर गाड़ी में इनको रवाना होते हुए देखा जा सकता है। बाकायदा कारकुनान गाड़ी के ऊपर पथराव करके गाड़ी को रोकने की भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक अपनी तरफ से हिंड्रेंस दे रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं उस गाड़ी को, वो किसी काम नहीं आ रही और ये दोनों जो हैं ये चले गए थे। तो किससे एहतजाज में ज़्यादा शिकवा बनता है करना? उन लोगों से, उन क़यादत से करना जिन्होंने काफ़िले रवा दवा किए लेकिन उनके काफ़िले सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे, या फिर उनसे जो वाक़तन आए लेकिन जब मुश्किल आई तो वो फिर कहीं भी अपने कारकुनान के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने लॉयलिस्ट के साथ मौजूद नहीं थे? ये सवाल उठाना बहरहाल ज़रूरी है और मज़े की बात यह है कि यही तमाम तर सवालात हम नहीं उठा रहे, अब बाकायदा जो अपने उनके कारकुनान हैं वो भी उठा रहे हैं। उनकी तरफ से ये ज़्यादा बात ज़ोर और शोर से की जा रही है। इस हवाले से पार्टी ने बाकायदा सर जोड़ लिए हैं और आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इसके ऊपर भी सर जोड़ लिए हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात दूसरी तरफ मौजूद हैं, कैजुअल्टीज़ के हवाले से कोई क्या नंबर बता रहा है कैजुअल्टीज़ का, कोई क्या नंबर बता रहा है, और जो फैक्चुअल इस पूरे सिलसिले में जो फैक्चुअल हक़ाइक़ हैं या जो चंद कैजुअल्टीज़ हैं भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सबसे अचंभे की बात है। दोनों इतराफ़ की कैजुअल्टीज़ हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ जो नाहक जाने गई हैं रेंजर्स एहलकारों की, पुलिस एहलकारों की, उनका तो बार बार बताया जाता है, नाम भी बताए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन PTI की तरफ से वो जो मासूम जाने हैं जो कि इनके कहने पर अगर निकले और फिर उनको इस क्रैकडाउन की नज़र होना पड़ा, जो कि हम फैक्चुअली बात जानते हैं, उनको उनके अपने पार्टी के जमात वाले कोई ओन नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग आपस में लड़ पड़े हैं कि भाई एक तो अमवात का फिगर उनसे तय नहीं हो पा रहा है, दूसरा पार्टी की क़यादत कौन करेगा, कौन नहीं कर पा रहा है, ये भी उनसे माशाल्लाह से तय नहीं हो पा रहा है। संगजानी के मकाम पर एहतजाज करना था या नहीं करना था, इसके ऊपर दो बयानात हैं। लेकिन नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं करते चलें, अपने प्रोग्राम की बात करते हैं कि जहां पर पिछले वीक बाकायदा जितने तीनों जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान PTI से मौजूद थे, लीडरान मौजूद थे, तीनों ने ये कहा कि हम आ रहे हैं, हमारा आईनी हक है, हमें एहतजाज का हक दिया जाए और हुकूमत हमें जगह बताए, हम जगह जो बताएंगे हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे, किसी और जगह पर नहीं। किसी ने नहीं कहा क्योंकि हर चीज़ को प्रोपेगेंडा की जो है वो बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया जाता है। किसी और ने नहीं कहा, ये PTI के अपने लोगों ने हमारे इसी प्रोग्राम पर बैठ के उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं की ज़बानी। 3 अलग अलग रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने ये जो बात है ये फरमाई थी हमारे ही प्रोग्राम पे। इमीडिएटली समझे, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले हफ्ते, जो कि आप समझे एक बिल्डअप था पूरे 24 नवंबर के एहतजाज का। सुनिएगा उनकी अपनी ज़बानी। नामा ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपको वो जगह मुख्तस करेंगे। सियासी लोग हैं तो हमें सियासी हक मिलना चाहिए, हुकूमत भी सियासी बने, वो एक्सेप्ट करे कि ये सियासी एहतजाज के हक है। पुरअमन मुजाहिरीन है, आप उनको एंगेज करें, आप उनको कोई जगह ऑफर करें। जी नाज़रीन, 3 अफराद ने, 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ये बात फरमाई। शुएब शाहीन साहब थे, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और फैसल फरीद चौधरी जो कि PTI के बानी PTI के वकील हैं अभी बाज़ाब्ता तौर पर। तीनों ने ये बातें फरमाई हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कि हमें एहतजाज के लिए जगह दें। जब जगह दी गई तो उस बात पे, उस जगह के ऊपर इनकार क्यों कर दिया गया? बकौल बैरिस्टर सैफ के वो जो इनकार था, वो खान साहब भी रजामंद थे लेकिन वो इनकार आया था बुशरा बीबी की तरफ से। इस बात को डिनाई कर रहे हैं शहबाज गिल साहब ट्वीट करके। उन्होंने ये कहा कि ये बात गलत है और बाकायदा गलत बयानी का
जो लफ्ज़ के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए बैरिस्टर सैफ के लिए कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपस में ही गुत्थम गुत्था है, समझ नहीं आ रहा है इनको। चले शायद बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम पे जो 3 ये जो लोग थे जिन्होंने बाकायदा पिछले हफ्ते ये कहा था कि हमें जो जगह देंगे हम वहाँ पर जाकर धरना देंगे, ये तमाम लोग क्या ये भी गलत बयानी कर रहे हैं? इसके ऊपर बड़ा ज़रूरी सवाल है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ों को कुछ मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है वो देखते चलिएगा कि अभी एज वी स्पीक क्या सिनेरियो है, और पार्टी के अंदर अब जो इस तमाम तर पूरे इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो एक हिकमत अमली चल रही है या हिकमत अमली बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं, चलें बेहतर अल्फाज में कहते हैं, उनके ऊपर ये देखते चलिएगा। एहतजाज में पीटीआई एहतजाज और अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी तो है ही, लेकिन आगे की हिकमत अमली के हवाले से भी एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई का एक बड़ा हिस्सा एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को समझ रहा है। 27 नवंबर को ऑपरेशन करने से पहले हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि बानी पीटीआई समेत पीटीआई की क़यादत एहतजाज को डी चौक के बजाय संजानी मुंतकिल करने की पेशकश कबूल कर चुकी है। ताहम मार्च की क़यादत करने वाले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एहतजाज से फरार की अगली सुबह मालूम हुआ कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब मानसेरा पहुंच गए हैं। बुध के दोपहर जब अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बुशरा बीबी उनके हमरा नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धरना अब भी जारी है। अब ये पता नहीं वर्चुअल धरना है क्योंकि लोग तो नहीं है। धरना बानी पीटीआई की कॉल पर दिया गया और उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी के ऐलान के बाद साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक, इन्होंने भी ट्वीट किया था नाजरीन कि वो तमाम, उन्होंने कहा ट्वीट करके कि तमाम किरदार आवाम के सामने लाऊंगा जिन्होंने कमज़ोरी दिखाई, कौन क्या बोल रहा था, हुआ क्या और क्यों हुआ। हमें कमज़ोर क़यादत नहीं चाहिए, हमें दिलेर क़यादत चाहिए जो बर वक्त अच्छे फैसले कर सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन ने कहा कि हम इस वक्त हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं, हमसे गलतियाँ हुई, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि बुशरा बीबी ने कहा कि जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। दूसरी जानिब आज बलोचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। बलोचिस्तान के बाद पंजाब की असम्बली ने भी सिमिलर करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है और ये फितना है, तकरीबकारी का एक जत्था और गिरोह है, इन जत्थों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। और सिमिलरली नाजरीन जो पीटीआई की तरफ से भी इस बात का अब ऐलान किया गया है, उनके जो चंद लोग हैं, बहरहाल अभी कोई हिकमत अमली नहीं, लेकिन पीटीआई के भी लोग कह रहे हैं कि वो भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हवाले से जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराएंगे।